नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप लोग? तो आशा करता हूँ ठीक ठाक होंगे। आज दिन की बात है, तकरीबन 2 बजे होंगे दोपहर के। मैं कार्य हेतु कहीं जा रहा था। मैंने देखा बहुत सारे स्कूटी वाले, मोटरसाइकिल वाले उल्टी दिशा से मेरे रोड पे घुस के और मेरी ओर आ रहे हैं। तो मुझे भी आश्चर्य लगा, मुझे लगा हो सकता है सड़क बन रही होगी, सड़क खराब होगी या कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा जिसके कारण ये लोग डाइवर्ट होकर रोड मेरी तरफ से आ रहे हैं। लेकिन जब मैं कुछ दूर आगे गया तो मुझे वहाँ दिखाई दिया कि वहाँ पे पुलिस की चेकिंग लगी हुई थी। और पुलिस की चेकिंग लगी हुई थी, पुलिस वाले लोग रोक रहे थे, हेलमेट चेक कर रहे थे, कागज़ पत्तर चेक कर रहे थे, गाड़ी भी खंगाल रहे थे, क्योंकि आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है। तो पूरे देश का प्रशासन सतर्क है अपनी सेफ्टी के लिए, देशवासियों की सेफ्टी के लिए। इतना तो चेकिंग अभियान उनके द्वारा बनता ही है। लेकिन उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो घुमा के भाग रहे थे। तो मैंने पूछा कि भाई क्या हुआ, आप ये उल्टे रास्ते से क्यों आ रहे हो? तो उन्होंने बोला कि भैया क्या करें, आगे पुलिस वाले ने चेकिंग लगा के रखी है। तो मैंने बोला किस चीज़ की चेकिंग लगाई है भाई? तो उन्होंने बोला देखिए ना भैया, हेलमेट चेक कर रहा है। तो मैंने उसे रोका और पूछा कि भाई हेलमेट वाला, पुलिस वाला अगर हेलमेट चेक कर रहा है तो वो किस लिए कर रहा है? कभी सोचा है तुमने? तुम हेलमेट लगाओ या ना लगाओ, उससे पुलिस वाले का क्या जाता है? लेकिन पुलिस वाला हेलमेट इसलिए चेक कर रहा है कि तुम सुरक्षित अपने घर पहुंच सको। ये उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि देश का हो, शहर का हो, राज्य का हो, हर वासी सुरक्षित रहे। तो पुलिस वाले इसीलिए हेलमेट चेक करें कि भाई अगर आपने हेलमेट लगा के रखी है तो कल को अगर आपकी कोई छोटी मोटी दुर्घटना होती है तो चोट वोट लगेगी, ठीक हो जाएगी, लेकिन आप मरेंगे नहीं। लेकिन क्या है कि आप उसको नेगेटिव वे से लेते हैं कि पुलिस वाला हमें हेलमेट के लिए पकड़ रहा है, तंग कर रहा है। कभी आपने सोचा है कि आप हेलमेट पहने चाहे नहीं पहने, उससे पुलिस वाले को कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता है? एक सिंपल सी बात है। अब सोचिए कि अगर कोई आदमी आपको अवेयर कर रहा है, कोई आदमी आपको ये बता रहा है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारी क्या है, आपको हेलमेट पहननी चाहिए या नहीं पहननी चाहिए, और आपको हेलमेट क्यों पहननी चाहिए, ट्रैफिक के नियम्स देखिए, तो हेलमेट आपको इसलिए पहननी चाहिए कि आपको अपने सर को सुरक्षित रखना है। और अगर आप अपना सर ही सुरक्षित नहीं रख पाओगे तो फिर क्या फ़ायदा? क्या फ़ायदा हेलमेट पहनने का या हेलमेट ना पहनने का? मुझे इस बात का आप जवाब दें। ठीक है, आपने हेलमेट नहीं पहनी, आप गाड़ी से जा रहे हैं, आप बाइक से जा रहे हैं, आप स्कूटी से जा रहे हैं, कहीं भी आप एक्सीडेंट कर जाते हैं, आपके सर पे चोट लग जाती है, ब्रेन हैमरेज हो जाता है और अंततः आप वीर गति को प्राप्त होते हैं। ठीक है? तो शायद हो सकता है घर वाले आपको वीर गति का तमियाजा दे दे, ठीक है ना? लेकिन लोग क्या करेंगे कि सड़क दुर्घटना में मारा गया, ज़्यादा होशियार बन रहा था, हेलमेट पहना रहता तो बच जाता। तो ये सेंटेंस आपके मरने के बाद आपके घर वालों को सुनाई देगा। इससे बेटर है कि आप जीते जी ये सेंटेंस पुलिस वाले से सुनिए कि तुम हेलमेट क्यों नहीं पहने हो। और अगर हेलमेट पहनने के ऊपर बोल रहा है कि हेलमेट नहीं पहनने पे पुलिस 1,000 का चालान कर दे रही है, तो भैया 1,000 का चालान नहीं, 10,000 का चालान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप किसी भी हॉस्पिटल में जब भर्ती होंगे तो मिनिमम काउंटर में 10,000 रुपये आपसे डिपॉजिट लेता है इलाज शुरू करने से पहले। तो भाई वो जो पैसा हॉस्पिटल में डिपॉजिट आप कराओगे इलाज करने से पहले, वो छब में है। मतलब वो आपके हिसाब से जायज़ है कि भाई हॉस्पिटल वाला है, इलाज कर रहा है तो 10,000 मांग रहा है, तो आप फटाक से निकाल के दे दोगे, या आप तो रिलेटिव निकाल के दे देगा, या आपके घर वाले निकाल के दे देंगे। लेकिन अगर पुलिस 10,000 का चालान मांगेगी तो आप बोलेंगे कि पुलिस लूट रही है। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। तो मैं अभी भी अवेयर करना चाहूँगा खासकर टू व्हीलर्स वालों को कि हेलमेट पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है, वो हेलमेट आपकी जिम्मेदारी है। अगर पुलिस आपको हेलमेट के लिए पकड़ रही है तो पुलिस को कोई शौक नहीं लगा हुआ है आपसे पकड़ने का हेलमेट का, या आपसे रिश्तेदारी निभाने का, या आपसे दुश्मनी निभाने का। वो आपको अवेयर कर रही है कि भाई अभी भी हेलमेट पहन के चल। और अगर 1,000 रुपये का चालान काट रही है तो वो इसलिए काट रही है कि 1,000 रुपये आपके पॉकेट से चले जाएंगे, तो आपको इस बात का ज़रूर एहसास होगा कि यार उस दिन हम हेलमेट नहीं पहने थे तो मेरे पॉकेट से 1,000 रुपये चले गए। ठीक है? और अगर हम हेलमेट पहने हुए हैं तो आप बेखौफ आगे से गुजरे, जहाँ चेकिंग लगी हुई है, चेकिंग वाला शायद आपकी तरफ नज़र उठा के ही नहीं देखेगा, क्योंकि वो दूर से देख लेगा ये आदमी हेलमेट पहन के आ रहा है, तो इसे ट्रैफिक नियमों का पता है, इसे अपनी ज़िंदगी सुरक्षित रखने का पता है, तो ट्रैफिक वाला आपको बेवजह परेशान नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो दूसरी कहानी है। यहाँ तो कहानी है कि आप गलती उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। यही चिट्ठार्थ सही हो रहा है ना, कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप गलती कर रहे हो, आप हेलमेट नहीं पहन रहे हो, आपका सर फटेगा, आपका ब्रेन हैमरेज होगा, आप आईसीयू में भर्ती होंगे और आप यहाँ से विदाई लेके चले जाएंगे। इसमें पुलिस वाले का कहीं कोई इंटरफेरेंस नहीं है। तो कोई भी पुलिस वाला अगर आपको रोकता है हेलमेट के लिए, तो मैं उनसे, आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि उनसे बदतमीजी नहीं करें, उनसे बहस ना लड़ाएं और उनको बताएं
कि वो जो रोक रहे हैं आपको, वो आप ही की कुशलता के लिए रोक रहे हैं, वो आप ही के लिए रोक रहे हैं कि आप एक अच्छा जीवन जी सको। आप ज़िंदगी में बहुत सारे काम आपके अधूरे, वो पूरा करके एक उम्र के बाद ही आप जाओ। रुकना तो किसी को भी नहीं है इस दुनिया में, ये आपको पता है। परिवर्तन ही संसार का नियम है। तो आप रुको, लेकिन जब तक रुको जब तक आपकी उम्र है, पहले उम्र के नहीं चले जाओ आप। तो इस कारण वो पुलिस वाले आपको रोकते हैं, आपको समझाते हैं, आपको हेलमेट पहनाने का वो आपको सुझाव देते हैं। तो लेकिन आजकल के जो यूथ है या जो नए किस्म के लोग हैं, वो पुलिस वाले से ही उलझ जाते हैं कि भाई क्यों रोक रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं आप, चालान क्यों काट रहे हैं, क्यों पैसे मांग रहे हो। तो भाई ये चालान काटना और पैसे मांगना एक उसी सिस्टम का रूप है कि आप अवेयर हो सकिए कि हेलमेट शरीर के लिए कितनी ज़रूरी है, उस ब्रेन के लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि आपका शरीर सिर्फ और सिर्फ एक ब्रेन से कंट्रोल होता है, नर्वस सिस्टम से कंट्रोल होता है, और हेलमेट आपके नर्वस सिस्टम को ही बचाती है। आप समझ रहे होंगे कि वो कितना इम्पोर्टेंट पार्ट है आपकी बॉडी का, ब्रेन, जो कि उसको ही आपको कवर करने के लिए हेलमेट दिया जा रहा है। आपका हाथ टूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टर लगा लो जुड़ जाएगा। आपका पैर टूट जाएगा कोई दिक्कत नहीं है, प्लास्टर लगा लो, 40 से 45 दिन में जुड़ जाता है। फिर डॉक्टर आपका प्लास्टर काट देता है, फिर कुछ दिन तक आप वो बैसाखी लेके चलते हो, फिर चलने लगते हो। लेकिन अगर आपका ब्रेन टूट जाता है, या आपकी ब्रेन की नस फट जाती है, या ब्रेन में एक लिक्विड होता है, वो लिक्विड रिलीज़ हो जाता है, बाहर निकल जाता है चोट लगने से, तो फिर कोई उसका ऑप्शन नहीं है, वो डेड एंड है। आपकी ज़िंदगी वहीं पर क्लोज़ हो जाती है, आप अपंग हो जाते हैं। बहुत लोग देखिएगा बहुत दिन तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, पैरालिटिक अटैक भी आ जाता है उनको। लेकिन उसके बाद क्या होता है, उनकी ज़िंदगी एकदम नरकीय हो जाती है। तो इसलिए मैं आप यूथ लोगों से और लोगों से जो बाइक चलाते हैं, ख़ास करके लड़कियां जो आजकल स्कूटी उड़ा रही है बाल लहरा के, उनसे भी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ अपनी ज़िंदगी के लिए हेलमेट पहनिए। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, ज़िंदगी बहुत कीमती है। और आपने कुछ अच्छे कर्म किए हैं कि 84 लाख योनियों के बाद आपको इंसान रूप में जन्म दिया गया है। तो अपने इंसान की जो रूपी ज़िंदगी है, उसे खुशहाली से जिए। आपको अगर कल कुछ हो जाता है, आप हॉस्पिटल एडमिट हो जाते हो, तो आपके कारण आपका सारा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, सारे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं, मित्र डिस्टर्ब हो जाते हैं, आपके चाहने वाले लोग परेशान हो जाते हैं, और अल्टीमेटली सारे लोग आपको सेवा करने में आपकी लगे रहते हैं कि भाई आप जल्दी से तुरंत ठीक हो जाए। लेकिन इसमें से 2-4% ही भाग्यशाली होते हैं जो इस तरह की ट्रॉमा से निकल के बाहर आ जाते हैं, फिर साधारण ज़िंदगी जीने में उनको 4-5 साल 6 साल नॉर्मल होने में लग जाता है। बाकी 98% लोग निकल जाते हैं, और पीछे बहुत सारा गम, शोक, दुख छोड़ के जाते हैं। घर वाले लोग उनकी याद में कितने दिन तक परेशान रहते हैं, ये आप सोच नहीं सकते हो, क्योंकि आप तो निकल जाते हो, तो आप तो दोबारा आके देख नहीं सकते हो कि भाई आपके घर वाले किस कंडीशन में हैं। लेकिन अगल-बगल वाले जो उनसे लोग मिलने वाले हैं, वो इस बात की देख के जजमेंट ज़रूर कर लेते हैं कि ये बंदा कितना दुखी है। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से इल्तिजा करना चाहूँगा, आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि जितने भी टू व्हीलर्स वाले हैं, वो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ हेलमेट पहन के ही निकले घर से। जिस तरह कोई ज्योतिष आपको किसी ग्रह से बचाने के लिए हाथ में अंगूठी पहना देता है, तो शायद आप अंगूठी नहीं निकालते हैं। हालाँकि वो अंगूठी निकाल भी सकते हैं आप, लेकिन आप नहीं निकालते क्यों? क्योंकि आपको लगता है अरे ये अंगूठी मुझे सूर्य बलवान करने के लिए दिया है, निकाल देंगे तो सूर्य खराब हो जाएगा। ये मुझे शनि के लिए दिया हुआ है, निकाल देंगे तो शनि खराब हो जाएगा। तो वो खराब हो चाहे नहीं हो, लेकिन अगर आप अपने सिर से हेलमेट उतार देंगे, तो आपकी ज़िंदगी ज़रूर खराब हो जाएगी। तो मैं ये आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि अपनी ज़िंदगी को शान और शौकत से जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को सिस्टम से जीने के लिए, अपनी ज़िंदगी को एक खुशहाल तरीके से जीने के लिए, अपने परिवार के साथ जीने के लिए प्लीज़ हेलमेट पहनिए। और ये मैसेज मेरा सबके लिए है, जितने भी भारत के यूथ्स हैं, जितने भी भारत के वो लोग हैं जो लोग मोटर बाइक और स्कूटीज़ यूज़ करते हैं, कि प्लीज़ 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 आप हेलमेट पहनिए। हेलमेट आपकी लाइफ के लिए उतना ही ज़रूरी है जितना आपके शरीर के लिए ऑक्सीजन ज़रूरी है। बस आप सोच सकते हैं मैंने कितनी बड़ी बात बोल दी, कि अगर आप सांस ले रहे हैं तो वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो उसी तरह अगर आप टू व्हीलर पे बैठ के ड्राइव कर रहे हैं तो आपके लिए हेलमेट एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो प्लीज़ डोंट इग्नोर हेलमेट। बाकी फिर मैं आपके साथ मिलता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत।